सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक के जितने भी रैंक हैं उनमें से सिर्फ एक ऑनरी नायब सूबेदार रैंक को छोड़ करके यदि रिटायरमेंट के बाद में कोई भी ऑनरी रैंक आता है तो उसका बेनिफिट आपको फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं मिलेगा। रैंक का बेनिफिट तो मिल जाएगा। आप सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं और आपका बाद में ऑनरी कैप्टन या ऑनरी लेफ्टिनेंट आता है तो आप लिखने को लिख सकते हैं कि मैं ऑनरी कैप्टन हूं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हूं, परंतु उसका फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल बेनिफिट ऑन ड्यूटी यदि आपका ऑनरी कैप्टन या लेफ्टिनेंट आता है तभी बेनिफिट मिलेगा, परंतु ऑनरी नायब सूबेदार के संबंध में ऐसा नहीं है। ये सब बताने से पहले मैं जरूरी समझूंगा कि आपको पेंशन का कैलकुलेशन समझा दूं। अधिकतर सैनिक भाइयों को पता है कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, परंतु कुछ एक का डाउट है जिसको यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। बेसिक पेंशन कैसे बनती है? लास्ट जो आपकी बेसिक सैलरी थी उसमें मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे, इन तीनों को ऐड करने के बाद में जितना अमाउंट बनता था उसमें 50% कर दिया जाता है, यानी 2 का भाग दे दीजिए उसमें। मान लीजिए किसी सैनिक भाई की रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी 39,200 हुआ करती थी, मिलिट्री सर्विस पे 5200 हुआ करती थी और 450 रुपए उसकी क्लास पे हुआ करती थी। इन तीनों को ऐड करने के बाद में यदि 2 से भाग दे दें तो निकल कर के आ जाती है बेसिक पेंशन 22,425 रुपए। अब मैं जिस अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है पेंशन का टॉपिक, और पेंशन का टॉपिक कुछ उदाहरण देकर के समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके बहुत काम का वीडियो है। अधिकतर सैनिक भाइयों को मैं कई बार बता चुका हूं, इससे रिलेटेड कई बार वीडियो भी बना चुका हूं, परंतु ठीक से वीडियो ना देखने के कारण आप लोगों को यह बात अभी तक समझ में नहीं आई है और आज भी आप कम पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्वालिफाइंग सर्विस, रैंक, सैलरी और पेंशन को मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। जो सिपाही 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुए हैं, यानी कि कलर सर्विस करके रिटायर्ड हुए हैं, टीएस नायक रैंक मिला है या फिर एमएससीपी 2 मिला है, रिटायरमेंट के समय 2020-21 का आंकड़ा बता रहा हूं, हर समय का अलग अलग आंकड़ा है, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। कोई ये ना मान लीजिएगा कि ये सभी 17 साल वाले सिपाहियों की 39,200 ही सैलरी थी, सभी की नहीं है, अलग अलग समय पर ये अलग अलग हुआ करती थी। 2020-21 का आंकड़ा लेकर के चल रहा हूं। उस समय जो सिपाही रैंक से 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे थे, जिनको एमएससीपी 2 मिला था, तो उनकी बेसिक सैलरी 39,200 हुआ करती थी। जैसे ही उनका रिटायरमेंट होता है और जब उनका पीपीओ तैयार होता है तो उस पीपीओ में उनकी बेसिक सैलरी 39,200 को घटा करके 37,000 कर दिया जाता है। अब होता क्या है, ये पेंशन में फर्क आ जाता है, क्योंकि ये मैंने जो फार्मूला आप लोगों को समझाया कि सैलरी प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लास पे 37,000 में जब 5200 और 450 जोड़ेंगे तो आपकी जो पेंशन निकल करके आएगी वो 21,425 निकल करके आएगी। परंतु 39,200 के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो आपकी बेसिक पेंशन होगी 22,425 रुपए। कितनी होगी? 22,425 रुपए। कहां 21,425 और कहां 22,425, लगभग 1,000 रुपए का अंतर, और एक छोटी सी गलती के कारण जो ना आपके द्वारा हुई है ना किसी अन्य के द्वारा हुई है तो आपके रिकॉर्ड ऑफिस की मिस्टेक के कारण हुई है। एक और उदाहरण, हवलदार रैंक, प्रीमेचर रिटायर हुए हैं, यदि 2014 से पहले रिटायर हुए हैं तो उनको ओआरओपी मिला है और 2014 के बाद वालों को ओआरओपी नहीं मिला है। यहां मैं बात कर रहा हूं हवलदार रैंक से 2014 के बाद में 15, 16, 20 या 25 तक जो भी रिटायर्ड हुए हैं। जो 2014 से पहले के प्रीमेचर हवलदार हैं जिन्होंने 20 साल सर्विस किया है, उनको 1 रैंक 1 पेंशन के थ्रू उनकी पेंशन को तो बढ़वाया जा सकता है, परंतु क्या 2014 के बाद में रिटायर्ड आए हवलदारों की सैलरी एवं पेंशन को बढ़वाया जा सकता है? और बढ़वाया जा सकता है तो किस आधार पर बढ़वाया जा सकता है? इस आधार पर बढ़वाया जा सकता है, हवलदार 20 साल सर्विस करके आए हैं, उनकी लास्ट बेसिक 43,876 हुआ करती थी, घटा करके 42,776 कर दी गई, और इसके आधार पर जब हम इसमें मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे जोड़ेंगे तो जब इसका 50% निकल करके आएगा तो वो कितना आएगा? 24,313 रुपए या 24,213 रुपए।
परंतु आनी कितनी चाहिए? यदि 43,876 ही उनकी बेसिक सैलरी होती तो इस पर उनकी पेंशन का कैलकुलेशन होता। तो कितनी आती है उनकी? 24,763 ये लिखी हुई है। अंतर कितना है? 24,313 और 24,763। लगभग आप समझेंगे 500 रुपए का अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 24 साल, जिन हवलदारों ने 24 साल सर्विस किया है और रिटायरमेंट के बाद उनको ऑनरेरी नायब सूबेदार मिला है, उनकी बेसिक पेंशन 25,738। यहां पर चाहे वो 2014 के पहले के हों चाहे 2014 के बाद में आए हों। इसके अलावा हवलदार रैंक से जो रिटायर्ड हुए हैं और 24 साल सर्विस किया है और ऑनरेरी नायब सूबेदार जिनको रैंक मिला है, उनकी बेसिक पेंशन 25,738 रुपए फिक्स की गई है OROP 3 में। फिर वो चाहे 2014 से पहले के हों चाहे वो 2014 के बाद के हों। वहीं पर हवलदार 24 साल जिनको MECP 3rd मिला हुआ, अब देखिए ऑनरेरी नायब सूबेदार और MECP 3rd में कितना अंतर है। ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक है जो कि आपकी गुड सर्विस को देखते हुए ये ऑनरेरी रैंक आता है। MECP 3rd ये आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। ये आपकी गुड सर्विस और बैड सर्विस से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यदि एक ही रैंक में आपने 8 साल सर्विस कर ली तो MECP 3rd, MECP 2 ये सब आपको मिलते रहते हैं समय समय पर। अब देखिए ऑनरेरी नायब सूबेदार की कितनी थी? 25,738। वहीं पर MECP 3rd की 26,825, यानी कि लगभग 1,100 रुपए का अंतर। सेम सर्विस सेम रैंक, परंतु एक को मिला है ऑनरेरी नायब सूबेदार और दूसरे को मिला है MECP 3rd। अंतर देख लिया, स्पष्ट हो गया। इसके अलावा जिन हवलदारों ने 26 साल सर्विस किया है, ऑनरेरी नायब सूबेदार से रिटायरमेंट हुए हैं, चाहे वो 2014 से पहले के हों चाहे बाद के हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। OROP में उनकी बेसिक 26,738 पर फिक्स की गई है और MECP 3rd जिनको मिला है उनकी 26,900 पर फिक्स की गई है। तो मैं एक सैनिक हूं और मैं अपने किसी भी सैनिक भाई को उसकी पेंशन के लिए मोहताज नहीं होने दूंगा। यदि आपकी पेंशन कम है तो आज ही अपनी FSA PPO का मिलान करिएगा। रिटायरमेंट के समय जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी, PPO में क्या वही बेसिक सैलरी आपकी दर्ज है? यदि नहीं है तो स्वयं कलम और कागज उठाइए और पत्र लिखिए अपने PCDA को। एक बार नहीं, दसियों बार पत्र लिखिएगा, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र लिखिएगा। अगर समाधान नहीं हो तो आप आखिर में मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप जो कार्रवाई करेंगे आपके द्वारा ही कार्रवाई पे वो समाधान हो जाएगा, परंतु यदि नहीं होता है तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे ही आप लोगों को वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां दी जाती हैं। इस चैनल के माध्यम से पेंशन संबंधी कार्यों को भी कराया जाता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारा चैनल कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इस चैनल की आपको जरूरत अवश्य पड़ने वाली है। और इस चैनल को, इस वीडियो को अन्य सैनिक भाइयों तक जरूर फॉरवर्ड करें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।